बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद ये कानून वापस करके। आपने जो ये वीडियो देखा है, इसमें ये जो रिएक्शन आप ड्राइवर का देख रहे हैं, ये किसी एक ड्राइवर का नहीं है। देश में 80 लाख ट्रक ड्राइवर हैं और 95 लाख ट्रक्स हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही से आप आश्वस्त न होइए कि सिर्फ 1 करोड़ ड्राइवर का या 80 लाख ड्राइवर्स का है। जितने भी कार वाले हैं, जितने भी स्कूटर वाले हैं, जितने भी बस वाले हैं, बस मालिक हैं, उन सब की लगभग यही फीलिंग है और बेहद नाराज है देश में। और एक अजब क्राइसिस आने जा रही है। आपको दूध नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, अंडा नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, और बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। बसें खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, प्राइवेट आदमी जो गाड़ी चला के जाता है वो दहशत में है। और क्यों है? लॉर्ड मैकाले का 150 साल पुराना कानून बदल के देश के गृह मंत्री, या यूं कहिए कि दूसरे लॉर्ड अमित शाह, क्योंकि उन्होंने पूरा कानून माना कि साहब ये अंग्रेजों का कानून था, गुलामी की मानसिकता से बना था, तो अब उन्होंने न्याय के नाम पे नया कानून दिया है। आईपीसी की जगह उन्होंने भारतीय न्याय संहिता बनाई है। ये पहला झटका देशवासियों को उसका आपको लगने जा रहा है। आपको डिटेल में हम बताएंगे कि हुआ क्या, किस काम मतलब किस कमाकली से, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ही नहीं है, आप कानून बनाए हैं। ये पूरी जो संहिता आपने बनाई है लॉर्ड मैकाले को बदल के, जो कि संहिता 150 साल तक और अद्वितीय मानी जाती थी। ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों है, इसमें कॉम्पेंडियस वॉल्यूम है। इसकी जगह हमारे नए लॉर्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लॉर्ड अमित शाह ने पूरा का पूरा बदल दिया, और बदल के जो कानून लाए हैं उसमें दिमाग भी नहीं लगाया है। उदाहरण के लिए नाराजगी क्या है? अगर आपके गाड़ी से, आपकी कार, आपका स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपका ट्रक से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, और आप वहां पे उस घायल होता है तो इलाज के लिए जाएं, अगर मर गया है तो वहां पे आप पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करते और भाग जाते हैं, मतलब हिट एंड रन, दुर्घटना करके भाग जाते हैं, तो आपको 10 साल की सजा होगी। लॉर्ड मैकाले न्याय नहीं करते थे, अंग्रेजों के थे बकौल अमित शाह के, लेकिन उसमें 2 साल की सजा थी। और ग्रेडेशन था कि अगर आईपीसी में 279 में अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लापरवाही झलकती है, और लापरवाही के केस में वाहन चला रहे हैं, तो उसका चालान होता था, तो उसमें 6 महीने की सजा थी। लेकिन अगर कोई मर गया आपकी लापरवाही से, तो 304 ए में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब वो मर्डर अगर नहीं है और गाड़ी से, वाहन से आपके हुआ है, तो 2 साल की सजा होती थी। 338 में अगर वो घायल हुआ है, ये 3 ग्रेडेशन अलग अलग थे, अगर वो सिर्फ घायल हुआ है तो उसके केस में वो 2 साल की सजा होती थी, उस केस में भी 2 साल की। लेकिन अमित शाह साहब का जो नया न्याय आया है, न्याय संहिता, उसके तहत सेक्शन 104 1 एंड 2, अब अगर आप गौर से देखें, अगर आपने एक्सीडेंट किया और कोई मर गया तो आपको 7 साल की सजा होगी। ये 104 1 में 7 साल की सजा, इसमें बहुत साफ साफ लिखा है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। बहुत स्पष्ट है और बहुत सिंपल सा है। इसको हम आपके लिए हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाला थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशंस है,
तो इसलिए मैं इसको आपको जो हिंदी में इसका जो मूल प्रति है मैं उससे सुनाता हूं। उसमें लिखा है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, मतलब कि मर्डर नहीं है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, मतलब सश्रम या साधारण किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने के लिए दायी होगा। ये 1 है। 104(2) क्या है? जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध नहीं है और घटना स्थल से निकलकर भागेगा या घटना के तत्काल पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, किसी भी अवधि के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, उसके लिए वो दंडनीय होगा। अब जरा सोचिए, आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, संभव है मर ही जाए अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है। अगर मर जाता है और आप वहां से भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा, और अगर नहीं भागते तो 7 साल की सजा। तो कौन होगा जो वहां खड़ा होकर मजिस्ट्रेट को बताए या अस्पताल ले जाए? किसकी हिम्मत होगी? क्योंकि पब्लिक उसको मार मार के खत्म कर देगी। ये माना जाता है कि बड़ी गाड़ी जो भी होगी उससे जो हुआ है तो सजा उसी को मिलेगी। तो आप गौर कीजिएगा कि कितना कम इसमें दिमाग लगाया गया है कि 7 साल की सजा अगर वो किसी को मार देता है, वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म भी करे तो भी 7 ही साल होगा। लेकिन अगर वो नहीं करता इन्फॉर्म, भाग जाता है तो 10 साल की सजा। तो पहले तो ये कि हर आदमी भागेगा, क्योंकि 7 साल से 10 साल काटना जाता है, लेकिन पब्लिक लिंच कर दे, उसको मार दे जान से गुस्से में आके। अब जरा गौर कीजिएगा, 10 साल की सजा, ये नहीं देखा कि वो भागता इसलिए है, किसी को भी शौक नहीं है भागने का, लेकिन भागता इसलिए है कि वहां पे पब्लिक अगर पकड़ लेगी तो उसको जान से मार देगी गुस्से में, या बहुत पिटाई करेगी जिससे वो मरणासन्न हो जाएगा। और अगर पुलिस के हाथों लग गया तो दरोगा जी फिर क्या करेंगे ये भगवान जानता है। तो पहला काम करता है वो भागता है, सिंपल से उसकी थ्योरी होती है। अब यहां पे उन्होंने ये किया है कि साहब बिल्कुल अगर भागा तो बिल्कुल उसको, और तो अच्छा क्या होगा, वो पहले जाके उसको जो आदमी ट्रक से लगा है, बस से लगा है, उसका इलाज करवाने ले जाए, मजिस्ट्रेट को बताए। आप जरा सोचिए ये कौन करेगा? और ड्राइवरों का ये कहना है कि मान लीजिए कि हमने ये कहा, आप एक कानून और बना दीजिए कि पब्लिक उसको हाथ नहीं लगाएगी। अगर एक्सीडेंट होता है और पब्लिक ने किसी ने हाथ लगा दिया तो 10 साल की उसको भी सजा। बिल्कुल सही है। कानून अगर आप अपने हाथ में लेते हैं और उसको मारते हैं तो ऐसे भी लॉ है, पहले से भी लॉ है, लेकिन उसको अप्लाई इसलिए नहीं होता कि भीड़ ने मारा, भीड़ ने मारा ये कह के कानून को हल्का कर दिया जाता है कि साहब पकड़ में तो आया नहीं, सारे लोग भाग गए और 100 आदमियों का हुजूम था, उसने मारा। ये हर भीड़ में आपने देखा होगा, जितने भी लोग लिंच किए गए हैं उनमें से जिन्होंने लिंच किया है उनमें किसी को भी सजा नहीं होती है, क्योंकि मान लिया जाता है भीड़ है 100, भीड़ का कोई नाम नहीं होता। चूंकि कानून इंडिविजुअल होता है, आपराधिक कानून जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, सजा इंडिविजुअल को मिलती है। तो इसलिए ग्रुप में लोग आए, मारपीट के चले गए, वो मर गया और ये माना गया साहब माप ने गुस्से में मार दिया था। तो ड्राइवरों का यही कहना है, सारी गाड़ियां खड़ी है, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब्जी महंगी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सब्जी मार्केट में किसी को भेजा था और सब्जी में आग लग गई है। जो चीजें 30 रुपए थी वो इस समय 50 की हो गई हैं और कल तक ये 70-80 हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। दूध नहीं मिलने जा रहा है, मार्केट में भीड़ लगी हुई है, जो भी सब्जी है किसी तरह लोग लेके जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल बंद हो चुका है, बस ड्राइवर नहीं जा रहे हैं, जितने भी प्राइवेट बस है उन सब ने गाड़ी लगा रखी है, टैक्सी नहीं जा रही है। एक अजीब क्राइसिस पैदा हो गया है देश में, और अब ये पहला है क्राइसिस।
सीधे इसमें नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपने कानून बनाते समय थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो लॉर्ड मैकाले को दोष देने की जगह, क्योंकि मैकाले का तो 150 साल चला, और उस जमाने में जब लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1870 में इसका अमेंडमेंट हुआ छोटा सा, जिसमें कि 3041 आया। लेकिन आप देखिए कितना संतुलित है वो। जो 279 है वो कहता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। रैश ड्राइविंग आप कर रहे हैं, वो भी किसी पब्लिक उस पे कर रहे हैं और उसमें पब्लिक को खतरा कर रहे हैं, इसका एक श्रेणी है, ये 279 में है। इसके अलावा 304 में है कि अगर व्यक्ति मर गया आपके उस ड्राइविंग से तो उसके लिए एक प्रोविजन है, वो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और ये कहा गया है कि जो भी इस तरह की नेग्लिजेंस से डेथ करेगा उसको 2 साल की सजा होगी। ड्राइवर अक्सर होता था कि जेल चले जाते थे। अब होगा क्या, सारी ट्रकें रुक गई।